हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं यानी सिंपल इंटरेस्ट का आपका सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि अगर कोई धन राशि है उसको कितने परसेंट के दर से दे देने पर 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद हम इसमें वो क्वेश्चन करने वाले हैं कि अगर कोई प्रिंसिपल देता है और उसको देता है अलग अलग रेट पर, और उससे मिलने वाला जो एसआई होता है वो सिंपल होता है, मतलब इक्वल होता है, तो उसमें आपको मूलधन का जो आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या क्या होता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछता है। और उसमें क्या होता है, आपको जब देता है एक बार प्रिंसिपल देता है और उसको अलग अलग रेट पर फिर दे देता है, और उससे मिलने वाला जो आपका प्रिंसिपल होता है वो इक्वल होता है, तो उसमें जो आपका एसआई का पार्ट है वो कितना कितना होता है, इस टाइप के हम क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। उसके लिए मुझे गारंटी दीजिए, मैं सिखाने की गारंटी आपको देता हूं। बिना वीडियो के स्किप किए आप वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे देखिए, ये कह रहे हैं कि कोई धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने दिनों में 2 गुना हो जाएगी। कितना कह रहे हैं, 2 गुना हो जाएगी। देखिए, अगर कहीं भी कहे 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना कहे ना, तो आपको जो जितना दिया है उसमें से 1 घटाइए और 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और रेट से भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। तो देखिए, 2 में से 1 घटाएगा तो 100। बताएंगे कि कैसे हुआ ये, तो 100 बटा में 10, यानी वो जो धनराशि है वो 10 वर्ष में कितना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। 2 गुना हो जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया, ये एक बेसिक इसका फॉर्मूला भी होता है कि अगर कहीं पर भी आपको कोई रेट दे, क्या दे, आपको रेट दे और मल्टीपल्स में दे, मतलब कि कितना गुना हो कितना गुना नहीं है, तो उसका टाइम निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि n-1 गुने 100। इसी को लोग बोल रहे हैं कि हमारा ट्रिक है। ट्रिक कहां से है, फॉर्मूला पर बना रहे हैं, बोल रहे हैं ट्रिक है। ओपन में क्या हो जाएगा आपका, ये रेट हो जाएगा। यही तो फॉर्मूला है। तो आपसे यही ना पूछा है, आपको देखिए क्वेश्चन में जो डाटा दिया है आप वो डाटा को पुट कीजिए और आपका आंसर 2 सेकंड के अंदर आ जाएगा। हाँ, आपसे पूछा क्या है, टाइम ही तो पूछा है। करेंगे कोई धनराशि 10%, आपका रेट दे दिया है यहाँ पर 10%, कितना गुना कह रहा है, 2 गुना कह रहा है। तो n की जगह पर हम क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे। जब n की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 गुने क्या है 100, ओपन में क्या कर दीजिएगा, जो आपका रेट है रेट से भाग कर दीजिए। देखिए तो यही ना रेट, रेट क्या है 10% है। बस आपका आंसर आ गया, यानी 1 गुने 100 बटा में 10 से कीजिएगा तो कितना बरस आ जाएगा, आपका 10 बरस आ जाएगा। हाँ, ये तो आपका हो गया टाइम। अगर इसमें आपको रेट पूछ दे तो कैसे बनाइएगा, मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। चलिए थोड़ा सा इस पर और एक हम क्वेश्चन कर ले, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर आपको ये कहे, क्वेश्चन भी ये कहा दे कि अगर कोई धनराशि 20%, यानी कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने दिनों में, मान लीजिए यहाँ पर कह दे कि आपको 6 गुना हो जाएगी, तो कितने वर्षों में, आपको टाइम बताना है कितने वर्षों में ये होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि कितना गुना कर रहे हैं, 6 गुना कर रहे हैं ना, तो 6 में से 1 हटाइए, जितना गुना कर रहे हैं उसमें से 1 हटाइए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना से, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, और जो आपका रेट है, रेट उससे भागा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, हाँ डिवाइड कर दीजिए, आपका वो उतना टाइम्स आ जाएगी। उतने बरस के बाद आपका वो जो धनराशि होगा वो जितना गुना कहेगा उतना गुना हो जाएगा। जैसे देखिए, 6 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा 5 का, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे हम किससे, 20 से, तो 5 मारते यानी 25 बरस के बाद वो जो धनराशि होगी वो कितना गुना हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी। हाँ, आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए। एक क्वेश्चन मैं आपको इस पर दे रहा हूं, आप उसको सॉल्व करके बताएंगे कि कितना आ रहा है। अगर समझ में आया तो जरूर सॉल्व करके बताइएगा कि कितना आ रहा है क्वेश्चन वो। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन इसी पर कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ डाटा को चेंज कर देंगे। मेरा उद्देश्य यह है कि आप सीख जाइए बस। देखिए, करेंगे कोई धनराशि मान लीजिए 50% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने दिनों में 40 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में 40 गुना हो जाएगी। बताइए जल्दी, इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं, जैसे मान लीजिए ये तो समय पूछ दिया, अगर उसमें रेट पूछ देगा तो क्या करना है, आपको क्या करना है। चलिए तो जो दोस्तों देखिए, उसमें क्या आपको पूछ रहा था, उसमें आपको पूछ रहा था कि कितने समय लगा है, लेकिन इसमें आपको ये पूछ रहा है इसमें हमें रेट बताना है। जैसे देखिए, क्वेश्चन आपका है कि कोई धनराशि 10 वर्षों में वार्षिक साधारण
ब्याज की दर से 5 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, या आपसे पूछे समय या पूछे ब्याज, तो वही कुछ करना है, कुछ नहीं करना है आपको। करिए, जितना गुना कह रहा है उतना गुना में से 1 गुना माइनस कीजिए। जितना गुना कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए 10 गुना कह रहे हैं कि 10 वर्षों में कितना गुना हो रहा है, 20 गुना हो रहा है, तो 20 में से 1 हटाइए और 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, और जितना समय दे रहा है आपको उसमें से भाग कर दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। देखिए ना, ये हो जाएगा 4 गुना 100 अपॉन में क्या हो जाएगा 10, 1 0 से 1 0, वो धनराशि जो हो जाएगी कितना परसेंट, उसका जो रेट होगा वो रेट आपका हो जाएगा 40%। आपसे ही ना पूछा है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यानी रेट ज्ञात कीजिए। रेट क्या है 40%। मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, मैंने वही फॉर्मूला यूज किया है। देखिए, मैंने आपको तुरंत अभी फॉर्मूला बताया था कि वो उसका फॉर्मूला होता है, लोग इसको बोलते हैं ट्रिक है, ये है फलाने ठिकाने, कुछ नहीं है, सिर्फ पूर्वक बनाते हैं। देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर कहीं पर भी आपको समय दे और रेट दे, या समय दे या दिन दे, और आपसे पूछ दे कि किस रेट से हो रहा है या कितने दिन में हो रहा है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर आर पूछेगा, रेट पूछेगा, तो जितना गुना कहेगा उतना गुना में से 1 हटा करके 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, और आपको समय है तो समय से डिवाइड कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर यही किया है, मैंने यहाँ पर यही क्या है, हमसे रेट पूछा है ना, तो रेट के लिए हमने क्या किया है कि एन कितना गुना कहा है 5 गुना, यानी 5 गुना में से 1 गुना हम घटा देंगे सब, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू 100 और समय से डिवाइड कर दिए। हाँ, आपका आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, इतना जल्दी आप इस सबके क्वेश्चंस को बना सकते हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को। तब तक के लिए और एक क्वेश्चंस मैं इस पर रख रहा हूं, अब आपको उसको बताना है कि आप उसको कैसे बनाएंगे और कितना जल्दी बनाएंगे। अगर ये क्वेश्चंस पेपर में आ जाता है तो आपको कितना लगेगा, महज 2 से 3 सेकंड हमारे हिसाब से लगेगा, और आप इसका बना देंगे। जितना आपको प्रैक्टिस अच्छा रहेगा उतना जल्दी आप इसको बनाएंगे। जैसे यहाँ पर कह दें कि कोई धनराशि 20 वर्षों में वार्षिक साधारण ब्याज की दर से यहाँ पर कहें कि 10 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए, रेट बताइए। तो हमने आपको क्या कहेंगे, जितना गुना कहे उसमें से 1 घटा दीजिए, यानी 1 घटाइए और 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, और जितना वर्ष दिया है आपको उस वर्ष से आप डिवाइड कर दीजिए, और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, ये हो जाएगा 9 गुने 100 अपॉन में हो जाएगा 20 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 5 मार्क में, और जो इसका रेट हो जाएगा कितना परसेंट की दर से हो जाएगा, 45% की दर से हो जाएगा। हाँ, इसका जो रेट होगा 45% की दर से 20 वर्षों में वो जो धनराशि होगी 10 गुना हो जाएगी, 10 गुना हो जाएगी। अगर आपको रेट दे दे, मान लीजिए आपको ये नहीं दिया है, पीछे वाले टाइप के क्वेश्चन जैसे बता रहे हैं, अगर आपको ये नहीं दिया है, सिर्फ दिया है कि 10 गुना हो जाता है कितने परसेंट की दर से, तो 45% की दर से, तो कितने वर्षों में, मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं कि कोई धनराशि 45% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 गुना हो जाती है, तो ब्याज आपसे पूछते हैं कि कितने वर्षों में वो 10 गुना हो जाएगी। कोई धनराशि 45% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 गुना हो जाती है, तो वो धनराशि कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगी, तो भी आपको वही करना है। जितना गुना कह रहा है कि 10 गुना हो जाएगी, तो 10 गुना में से 1 आपको घटा देना है, और इसमें से 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, और जो आपको यहाँ पर मान लीजिए रेट दिया है, आपको रेट दिया है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 9, यानी 9 हो जाएगा, जब 10 में से 1 देगा तो 9 इंटू 10 100 अपॉन में 45, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 5 से, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 वर्ष में। हाँ, देखिए 20 वर्ष में, देखिए तो ये 20 वर्ष में आ गया। यानी हम अगर इसको पुट कर देंगे, यानी रेट भी हमको पता रहेगा और कितना गुना कह रहे हैं वो भी पता रहेगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका समय भी निकाल सकते हैं। जो देखिए यहाँ पर समय आपका 20 वर्ष दिया है ना, तो आप ऐसे भी इसको इतना फास्ट बना सकते हैं। चलिए अब चल रहे हैं हम नेक्स्ट टाइप पर, कि अगर कोई धनराशि हो और उसको 2 पार्ट पर डिवाइड कर आपको दे दे, और उससे मिलने वाला जो एसआई है वो इक्वल है, तो ब्याज का यानी एसआई जो होगा उसका एसआई और जो उसका प्रिंसिपल है वो यानी मूलधन है, मूलधन कितना कितना होगा, उस टाइप के क्वेश्चन सब करने वाले हैं आप। हाँ, तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट टाइप में आपका क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा और आपका अप्रोच क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखिए, अब 2 से 3 सेकंड के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन को एकदम एक लाइन में आंसर कर लेंगे।
हाँ एक लाइन में आंसर कर लेंगे, बिलीव कीजिए। जैसे देखिए आपको कहा है कि 5400 की राशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि जो प्रथम पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए तथा दूसरे को 10% की दर से 5 वर्ष के लिए दिया जाता है तथा जिससे मिलने वाला साधारण ब्याज समान है, तो 5% पर दिया गया धनराशि क्या है। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें क्वेश्चंस में कहा क्या है मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं। जैसे देखिए ये कह रहा है कि एक राशि है, एक राशि को दो अलग अलग भागों पर दिया है। हाँ एक पर अलग रेट से और अलग समय के लिए और दूसरे पर दूसरे रेट से और दूसरे समय के लिए दिया है, और उससे जो मिलने वाला एसआई है यानी सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, इक्वल है। तो आपसे पूछ रहा है कि वो 5% पर जो राशि दिया है उसको वो राशि क्या है, वो राशि क्या है। तो देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे कर देना है कि P1 इंटू P2 का जो रेशियो होता है वो 1/R1 T1 के रेशियो का और 1/R2 T2 के रेशियो के इक्वल होता है। मैं इसको अभी तुरंत प्रूफ करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आप इसको बना लीजिए उस पर, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 5 का 20 हो जाएगा ये, और 10 5 50 हो जाएगा, यानी 5 और 2 7 हो जाएगा। 7 यहाँ पर 5600 कीजिए, 5600 हो जाएगा। 5600 की राशि है। देखिए अगर हम इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए P1 इंटू P2 का जो रेशियो होगा, टेंशन ना लीजिए अभी तुरंत मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये कैसे आया। हाँ प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि ये कैसे आया। लोग बोलते हैं कि ट्रिक है तो ये है, वह कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला को यूज कर देते हैं बिना लिखे और बोल देते हैं कि ट्रिक है, कुछ नहीं है। जैसे देखिए P1 इंटू P2 का जो रेशियो होगा 1/R1 T1, यानी R1 क्या है 5%, समय क्या है 4 वर्ष, यानी 20, इसको लिख सकते हैं हम 20%। दूसरे का क्या है, इसका जो रेशियो होगा किसके इक्वल होगा, R2 T2 के रेशियो के इक्वल होगा, यानी RP यहाँ पर 10 है और टाइम क्या है 5, यानी इसको लिख सकते हैं हम 1/50। और दोनों का जब हम ये करेंगे रेशियो करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 50 और ये 20 हो जाएगा। इसको कटा देंगे तो हो जाएगा क्या 5/2, यानी P1 और P2 का जो रेशियो होगा वो 5/2 के रूप में डिवाइड हो जाएगा। और इन्हीं दोनों का वैल्यू यानी 7 का वैल्यू आपको कितना दिया है 5600 दिया है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 800 रुपया हो जाएगा। और आपसे पूछा है कि 5% पर लिया गया धनराशि, यानी 5% ये है ना, 5% 20 वाला है, यानी दो की वैल्यू क्या है, अगर एक की वैल्यू 800 है, एक की वैल्यू अगर यहाँ पर एक का वैल्यू आपको 800 रुपया दिया है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1600 रुपया। हाँ 2 का वैल्यू आपका हो जाएगा 1600 रुपया। और यहाँ पर क्या है और एक है ना 2 और ये है 5, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 का वैल्यू हो जाएगा आपका 40, यानी 5 का वैल्यू हो जाएगा 40, यानी 4000 हो जाएगा 5 की वैल्यू, और 2 का वैल्यू हो जाएगा कितना 1600 रुपया। 5% पर जो लिया गया धनराशि है वो कितना रुपया है 1600 रुपया है। समझ में आ गया? अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया है तो देखिए मैं आपको फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर इस टाइप के कहीं पर भी क्वेश्चंस दे जिसमें आपको मूलधन वही हो और उसको अलग अलग रेट पर अलग अलग समय के लिए देता है और उससे जो मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल है, तो आपको उसका जो मूलधन का रेशियो होता है वो P1 इंटू P2 का जो रेशियो होता है, P1 इंटू P2 का रेशियो होता है 1/R1 T1, यानी प्रथम रेट पर प्रथम समय के लिए दिया गया रेशियो दूसरे समय पर दूसरे रेट से दिया गया रेशियो के इक्वल होता है। क्या ये जो उसका मूलधन होता है वो मूलधन यानी प्रिंसिपल जो होता है वो इक्वल रेशियो होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, P1 इंटू P2 का रेशियो मैंने निकाल दिया है कि 1 में देखिए प्रथम पर रेट 5 है और प्रथम का समय क्या है 4, यानी 5 का 20 मैंने 1/20 कर दिया है। वही का रेशियो जो होगा R2 T2 के रेशियो के इक्वल होगा, यानी R2 यहाँ पर रेट क्या है 10 है और समय क्या है T2 का 5 वर्ष, यानी 1/50 हो जाएगा। जब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे यानी जब ये रेशियो हट जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/20 हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और दोनों का वैल्यू आपको दिया है। हाँ इसी दोनों का वैल्यू हमें यही तो निकला, प्रिंसिपल का ही तो आपका रेशियो निकला, प्रिंसिपल का रेशियो आपका निकल गया 5/2, यानी टोटल कितना है 7 का वैल्यू क्या है हमें 5600 रुपया दिया है, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 800 रुपया हो जाएगा। हमसे पूछा था कि 2% यानी 5% पर दिया गया धन कितना है, यानी 5% वाला आपका ये है 20 वाला है, यानी 2 वाला है, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी 1600 रुपया। अगर 5 वाला पूछता तो आपको हो जाता 4000 रुपया। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। और चलिए मैं इसको प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि ये फॉर्मूला कैसे आया।
हाँ, ये फॉर्मूला कैसे आया मैं आपको वो प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। एकदम ऐसे पढ़िए कि आप किसी को बता भी सकते हैं, बताइए भी। हाँ, आपको पढ़ने से थोड़े सिर्फ हो जाएगा कि और आप पढ़ लिए और हो गया, नहीं, आप ऐसे पढ़िए कि और किसी को, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको डिले भी कर सके, बता भी सके। जैसे देखिए, मैं यही ना कहा हूं कि P कोई मूल राशि है, P कोई राशि है, इसको P1 को T1 समय पर R1 रेट पर उस व्यक्ति ने क्या किया है, P1 राशि को दिया है, और एक राशि है क्या, P2, वही राशि है P2। इसको क्या करते हैं, इसका कुछ भाग उसने क्या किया कि T2 समय के लिए R2 पर, ये क्या किया है कि R2 रेट पर, T2 समय के लिए R2 रेट पर दे दिया है, जिससे इन दोनों से जो मिलने वाला ब्याज है, यानी P1 मूलधन पर T1 समय के लिए R1 रेशियो से जो मिलने वाला ब्याज है, P2 रेशियो पर R2 समय के और R2 रेशियो पर P1 मूलधन पर R2 T2 समय के लिए R2 रेशियो पर जो मिलने वाला SI है वो क्या है, इक्वल है, SI इक्वल है। तो SI यही तरह इस तरह निकलता है कि P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100, हाँ, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100, इसी तरह तो निकलता है का इक्वल जो होगा ये P1 वाला होगा, यानी फर्स्ट वाला। तो सेकेंड वाला हो जाएगा P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन में क्या हो जाएगा 100 इक्वल्स टू क्या है, ये दोनों SI इक्वल है। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है, तो बराबर से कर सकते हैं। हाँ, अगर देखिए, अगर मैं इसमें P1 कॉमन कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर बच जाएगा R1 T1, और इसमें से जब हम P2 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा R2 इंटू T2। अब देखिए ये जो है P1 और ये है P2, यानी P1 का जो रेशियो होगा और P2 का जो रेशियो होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में होगा, तो ये ऐसे हो सकता है 1 में R1 T1 का जो रेशियो होगा 1 में R2 T2 के रेशियो के इक्वल होगा। हाँ, आई होप कि आप ये क्वेश्चंस को समझ गए हैं और आप ये फॉर्मूला को भी फाइंड करना समझ गए हैं। अगर वीडियो का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।